और वैसे ही देखिए साहित्य में भगवान कृष्ण की तारीफ में जितनी कविताएं हिंदू कवियों ने लिखी हैं उतनी ही कविताएं मुसलमान कवि रहीम और रसखान द्वारा लिखी गई हैं। ये तो हो गई हमारी सभ्यता की बात, पर मैं एक और धरातल पर आपको ले जाना चाहता हूँ और वो धरातल है हमारी धार्मिक परंपराओं का। जिस धर्म के नाम पर आज खून की नदियाँ बह रही हैं, उसी धर्म के अंदर से दो महत्वपूर्ण परंपराओं का विकास भारत में हुआ। उसमें से एक परंपरा का नाम है भक्ति परंपरा। हिंदुओं की ये भक्ति परंपरा ये यहाँ इस्लाम के प्रभाव से विकसित हुई। इस्लाम की सूफी परंपरा ये भारत में हिंदू धर्म के प्रभाव से विकसित हुई और इन दोनों परंपराओं में भारत के आम लोगों ने मेल जोल से रहकर हिस्सा लिया। आज ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये परंपरा हिंदू धर्म से आई या इस्लाम धर्म से आई। इसके सबसे बड़े उदाहरण देखते हैं कि आज भी हमारे सूफी संत की जो दरगाहें हैं उस पर केवल हिंदू नहीं जाते, उस पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। और जहाँ तक भक्ति संतों का संबंध है, उनको मानने वालों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। आप संत कबीर के बारे में जानते होंगे। संत कबीर भारत की भक्ति परंपरा के एक महानतम संत, और उन्होंने भी दोनों लोगों को, हिंदू और मुसलमानों के बीच में अपने प्यार की बातों को सामने रखा। यहाँ एक बात को नोट करें, राजा और राजनीतिक लोग ये धर्म की पहचान को समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो संत होते हैं, सूफी संत और भक्ति संत, ये धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज को जोड़ते हैं। ये इन दोनों में मुख्य फ़र्क है और इसी बात को हमारे महाराष्ट्र के एक महान शिक्षक साने गुरुजी ने एक प्यारी प्रार्थना में रखा। ये प्रार्थना मराठी में है। मराठी में ये कुछ ऐसी चलती है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। हिंदी में इसका अनुवाद मैं करूँगा, वही है एक धर्म सच्चा जगत से प्रेम सिखलाए। तो धर्मों के अंदर जो पहचान की बातें हैं वो ऊपरी बातें हैं, और धर्मों के अंदर जो नैतिकता के मूल्य हैं, जो हमें इंसानियत से प्रेम करना सिखाते हैं, वही असली धर्म के मूल्य हैं। ये बात जो हम भक्ति परंपरा से सीखते हैं, जो सूफी परंपरा से सीखते हैं, इसका उच्चतम विकास मध्ययुगीन काल में हुआ, जबकि कहीं मुसलमान राजाओं का शासन था, जबकि हिंदू राजाओं का शासन था। आज हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ पिछले 50 साल की चलती हुई सांप्रदायिक राजनीति ने समाज में विभाजन लाने की प्रक्रिया को बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत गंदे स्तर पर डाल दिया है। दूसरी ओर से जो आतंकवाद की प्रक्रिया कभी जयपुर, कभी बम्बई, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलोर में चल रही है, इस आतंकवाद की प्रक्रिया के कारण समाज के एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। सिमी और दूसरे संगठनों पर उंगली उठाई जा रही है कि ये ही संगठन हैं जो ये काम कर रहे हैं। और हर एक आतंकवादी घटना के बाद आज तक कोई इस प्रकार का निश्चित प्रमाण नहीं मिला कि किसी एक संगठन को उसके लिए दोषी ठहराया जाए। इसका केवल एक ही अपवाद है, वो है नांदेड़ में बजरंग दल, कानपुर में बजरंग दल और ठाणे में हिंदू जागरण समिति। बाकी मुद्दों में लोगों से निकाले गए सेल्फ कन्फेशन के आधार पर ही उनको अपराधी ठहराया जाता है। अब समाज में अपराधी जो भी हो, उसको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए, पर बेगुनाह लोगों को अपराधी के नाम पर पकड़कर उन पर इस प्रकार से अत्याचार करना, ये उनके पूरे परिवारों को, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। पूरे समाज में एक प्रकार से निराशा आ रही है। कोई भी लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं कहला सकता जब तक उसके अल्पसंख्यक सुरक्षित परिस्थिति में नहीं जीते। कोई भी लोकतंत्र तब तक प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता जब तक उसके कमज़ोर तबकों के आर्थिक और सामाजिक हालात सुधर नहीं रहे। आज हम इसके विपरीत परिस्थिति देख रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में जैसा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य मजबूत हुए, आज उसके विपरीत धर्म के नाम पर लोगों में दीवारें लाई जा रही हैं। और एक तरफ से पूरे समाज की पुलिस, समाज व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, इनमें
एक प्रकार से सांप्रदायिक दृष्टिकोण आ गया है और ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण समाज का एक बड़ा तबका हताश और निराश हो रहा है। इस प्रक्रिया को हमको वापस लाना है। इस प्रक्रिया को हमको वापस लाने के लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, आज समाज में जो मिथक अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, इन मिथकों के कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक राजनीति मजबूत होती है। नंबर 2, आतंकवाद के पीछे के असली कारणों को जानकर उस पर नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है, पर उसके नाम पर बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना बिल्कुल गलत है। ये हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम 3 सिद्धांतों का पालन करें। सबसे पहला सिद्धांत है नैतिकता का। हम कौन सी नैतिकता अपनाएं? भारत के पास तो नैतिकता की एक बहुत बड़ी विरासत है। एक तरफ भक्ति संतों से आई हुई नैतिक मूल्य, दूसरी तरफ सूफी संतों से आए हुए नैतिक मूल्य, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिए। दूसरी ओर से राजनीतिक मूल्य, कौन से राजनीतिक मूल्य हम अपनाएं? हम वो राजनीतिक मूल्य अपनाएं जो आज़ादी के आंदोलन के दौर में ज़्यादा विकसित हुए। वो राजनीतिक मूल्य अपनाएं जिनको लेकर भारत भारत बना। इनमें अलग अलग प्रकार से कुछ अंबेडकर, कुछ गांधी, कुछ भगत सिंह, इनके सिद्धांतों में तालमेल बिठाकर एक अच्छे समाज की कल्पना रखना बहुत ज़रूरी है। और अंत में हम कौन सा आदर्श सामने रखें? हम वो आदर्श सामने रखें जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया है, जिसके अनुसार समाज के हर एक व्यक्ति को इज्जत से, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अगर अब भी हम चेत गए और हम इस आधार पर चले कि हमारा कोई भी धर्म हो, हम पहले भारतीय हैं और भारतीय एक इंसान हैं, इस आधार पर अगर हम भारत की नींव को रखें तो निश्चित रूप से हम समाज में जो गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की कमी है, इन मुद्दों से ज़्यादा असरदार तरीके से लड़ सकेंगे। ये यात्रा के सवाल, मंदिर के सवाल, मस्जिद के सवाल और ये सांप्रदायिक दंगे, ये हमारे समाज की प्रगति में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इस रोड़े को हटाकर समाज के मुद्दों को लेकर ही हमने एक भाईचारे के अनुसार सभी धर्मों के बीच में, सभी धर्मों के लोगों के बीच में एक प्रकार से सामंजस्य, एक प्रकार से एकता कायम करके एक नए समाज की ओर चलें। यही हमारे लिए एक उचित कदम होगा।